स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर अगले वीक में कौन कौन से स्टॉक्स धमाल करने वाले हैं, एक हंगामा करने वाले हैं, एक अच्छा सा ग्रोथ देखने को मिल सकता है, उन स्टॉक्स के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा पहला स्टॉक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एजिस केम। एजिस केम अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है और यहाँ से वीकली टाइम फ्रेम लगा के रखा है, क्योंकि वीकली ब्रेकआउट यहाँ पर हो रहा है, मतलब कुछ तो अच्छा होने की कोशिश हो सकती है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ था, 500 के लेवल पर था। अगर हम चाहते तो यहाँ पर ब्रेकआउट पर ले सकते थे। यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ तक 40% तक रिटर्न दे चुका है, 500 से 700 जा चुका था 2 वीक में। तो ऐसे स्टॉक्स को आपको देखना चाहिए कि जो 40% रिटर्न दे सके। अब हम लोग किस आधार पर बोल सकते हैं, देखो यहाँ से जो वीकली कैंडल बना था, यहाँ से एक ब्रेकआउट वाला बहुत बढ़िया सा कैंडल बना था और यहाँ से आप एक अच्छा सा पैसा बना सकते थे। तो इस वीडियो में हम लोग है ना कम से कम करीबन 10 स्टॉक के बारे में ऐसे बात करेंगे जिनका अगले वीक में और भी हंगामा हो सकता है या और यहाँ से ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर ये है। उसके बाद दूसरा अगर हम स्टॉक की बात करें तो दूसरा स्टॉक यहाँ पर मैं आपको लेके चलूंगा। तो दूसरा स्टॉक है हमारा फिनोलेक्स केबल। फिनोलेक्स केबल को भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसका भी कुछ दिन पहले ही रिजल्ट भी आया था और यहाँ से आपको दिख रहा होगा फिनोलेक्स केबल। अगर हम देखें तो वीकली चार्ट पर अगर आपको देखने को मिल रहा होगा तो पूरी तरह से ब्रेकआउट कर चुका है। अगर आप देखोगे तो पूरी तरह से यहाँ से आप देखोगे तो एक अच्छा सा ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। और इस ब्रेकआउट के आधार पर अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से आप सोच रहे हैं कि यार ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर पहुँच चुका है, या फिर हम बोल रहे हैं कि इसने ऑल टाइम हाई मतलब अभी तक का जो भी रिकॉर्ड है इसने रिकॉर्ड चेंज कर दिया, ब्रेक कर दिया है। देखो यहाँ से भी अगर हम मंथली चार्ट पर देखें तो पिछली बार यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया था, यहाँ 750 पे था और आज हम बात करें तो यहाँ से 1300 रुपये के आसपास पहुँच चुका है। तो ये जो चीज़ें होती है वो आपको देखनी पड़ती, समझनी पड़ती कि किस तरह से आपको ट्रेड करना है, कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना है, सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती। तो ये स्टॉक्स अगले हफ्ते आपको और भी मोमेंटम दे सकते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से बनाया जा रहा है। इसका मतलब ये कभी मत निकालिएगा कि आप जाकर वहाँ पर ट्रेड करने लग जाएं। आप जाकर वहाँ पर देखो, अगर आपको कुछ भी करना है तो पहले अपने एडवाइजर से सलाह ले लो, एक बार अपने खुद से एनालिसिस कर लो, उसके बाद में ही सारी चीज़ें की जानी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्टॉक कब गिर जाएगा किसके बारे में किसी को पता नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर हम ब्रेकआउट लेवल पर जो एक प्रोसेस होती है उस प्रोसेस के आधार पर मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम देखेंगे आइनॉक्स वाइंड की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा छोटा स्टॉक है, आपको दिख रहा होगा 165 रुपये का स्टॉक है। यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट देता हुआ यहाँ से आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से इसमें भी आप ध्यान रखकर चल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से एक अगर ब्रेकआउट देगा तो यहाँ से 15-20% का रिटर्न तो दे ही सकता है। तो यहाँ से और भी अगर हम बात करें इसके अलावा, यहाँ पर जो इस वीक में जो हाई ग्रोथ स्टॉक्स है या इस वीक में जिन स्टॉक्स ने एक अच्छा सा ग्रोथ दिखा है उनके बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें तो अमर राजा बैटरी की हम बात करें, एनर्जी की बात करें, अमर राजा एनर्जी। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा अमर राजा एनर्जी की अगर हम बात करें तो देखो ये पहले ही ब्रेकआउट दे चुका था यहाँ से। तो उस टाइम में अगर हम लोगों ने देखा होता तो ये 900 रुपये के आसपास था और यहाँ से आपको दिख रहा होगा 4-5 वीक में यहाँ से 1200, यानी कि आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा 30% तक का लेवल यहाँ पर इसने देखने को मिल चुका है। और भी यहाँ पर एक ब्रेकआउट दे रहा है, तो यहाँ पर हो सकता है कि आगे भी ये कमाल करे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना ज़रूरी है, ठीक है। और अगर हम और भी इसके बाद दूसरा स्टॉक देखें यहाँ से, तो भारत डायनामिक्स को अगर हम देखें यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि ब्रेकआउट तो यहाँ पर ही कर दिया था इसने। अगर आपने थोड़ा सा इस चीज़ को देखा होता तो आपने एक अच्छा सा पैसा बनाया होता। ब्रेकआउट तो यहाँ पर ही कर दिया था 1000 रुपये के आसपास। अब ये स्टॉक को अगर हम देखेंगे तो 2 ही वीक में यहाँ से 1000 से 1500 हो गया, मतलब सीधे अगर हम बात करें तो यहाँ से 50% बढ़ चुका है। और 50% पैसा कैसे बनाया जा सकता है आप भी ये आसानी से समझ सकते हैं कि बहुत छोटे से टाइम फ्रेम में अगर आप इतना पैसा बना सकते हो कि 2 वीक में अगर आपको 50% रिटर्न मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसलिए ब्रेकआउट स्टॉक को ट्रेड करना, ब्रेकआउट स्टॉक को देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं भारत फोर्ज, यहाँ से टिमकेन की अगर हम बात करें, थोड़ा सा यहाँ पर महंगा स्टॉक जरूर दिख रहा है आपको, लेकिन देखो इन्वेस्टमेंट के लिए आपको थोड़ा सा अगर सोचना पड़ता है तो थोड़ा सा ये लगता है, लेकिन मोमेंटम भी वैसे ही होते हैं। यहाँ से एक ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है, यहाँ से एक ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है, मतलब ये अगर हम देखें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ऑल टाइम हाई पर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है और यहाँ से एक अच्छा सा ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से आप इस पर नज़र बना के रख सकते हैं, इसको स्टडी कर सकते हैं
देखिए आपको खुद को स्टडी करना है, खुद को डिसीजन लेना है। हम लोग यहाँ पर किसी बात का डिसीजन तो नहीं देते, लेकिन हाँ आपको ये बताना ज़रूर चाहते हैं कि भाई अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो ये सब चीज़ें देखना है, सीखना है, लर्निंग करना है, तभी जाके ये सब चीज़ें करना है। इसके बाद हम बात करते हैं भारत फोर्ज की। भारत फोर्ज को अगर हम देखें तो यहाँ पर इस कैंडल पर ब्रेकआउट हुआ था। इस कैंडल पर अगर आप देखेंगे तो 1400 के लेवल पर आप इसको बाई कर सकते थे अगर आपने देखा होता तो। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा कहाँ पर पहुँच चुका है, यहाँ पर 1600 के लेवल पर पहुँच चुका है। तो बहुत बढ़िया। देखो ब्रेकआउट होता है तो कोई ना कोई रीज़न होता है, ऐसा तो ब्रेकआउट होता नहीं है। हो सकता है बहुत सारे ब्रेकआउट फेल हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि यही ब्रेकआउट होगा। ब्रेकआउट फेल भी होते हैं, और फेल होते हैं तो आपको थोड़ा सा उसके हिसाब से अपने को एक एसएल भी रखना होता है, सेफ खेलना होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसके अलावा एक और जो स्टॉक है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पीएफसी। तो आपको पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन आपको पता ही होगा, तो जो कि बहुत बहुत भागा है। अगर हम बात करें ना इसके साल भर की, तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि क्या ग्रोथ की है इसने। यहाँ से आप देखो 100 रुपये के आसपास, 100-150 रुपये के आसपास यहाँ पर चलता था। 2023 की अगर हम बात करें, इसी टाइम की अगर हम बात करें 2023 की, तो 100 रुपये के आसपास चलता था अप्रैल मई में अगर हम बात करें तो। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा आज 500 रुपये के लेवल पर पहुँच चुका है। मतलब सोचिए कितना गुना हो चुका है, 5 गुना हो चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखनी ही पड़ती है। अगर यहाँ पर भी आपको एक ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है, अगर आप चाहें तो इस पर फोकस करके रख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, एक और दूसरा है फिनोलेक्स पाइप की। अगर हम बात करें फिनोलेक्स पाइप की, अगर हम बात करें तो फिनोलेक्स पाइप में भी आपको दिख रहा होगा एक ब्रेकआउट तो यहाँ पर ही हो चुका था, एक ब्रेकआउट यहाँ पर हो चुका है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा कि देखो ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और भी अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट हो चुका है, तो इस पर भी आप नज़र बना के चल सकते हैं। तो ये इस वीक का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टॉक है। और HAL, इसके बाद अगर हम बात करते हैं HAL, देखो HAL के बारे में मैंने पिछली बार भी आपको समझाया था। शायद अगर आपने HAL वाला वीडियो देखा होगा तो मेरे को नहीं पता कि मैंने आपको बताया था वहाँ से कि HAL को बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है और HAL बहुत कमाल कर सकता है। तो उस टाइम में अगर आप शायद देख रहे होंगे तो आपको पता होगा। उसके बाद ही आप देखो कि उसके बाद यहाँ पर 4000 के लेवल के आसपास था और सीधे यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 5100 के लेवल पर पहुँच चुका है। तो यहाँ पर इसमें भी आपको दिख रहा होगा एक ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट किया तो ऑल टाइम हाई चल रहा है। अभी ब्रेकआउट की क्या बात करें, इतना ऑर्डर इसके पास पड़ा है कि ये ऑर्डर ही पूरा नहीं कर पा रहा है। एक टाइम था अगर हम बात करें यहाँ से तो ये HAL कहाँ पर चल रहा था, देखो 2020 में तो आपको 1000 रुपये से नीचे ही मिल रहा था। और यहाँ से अगर हम बात करें 2023 की पिछले, तो यहाँ पर आपको दिख रहा था 1500 रुपये के आसपास मिल रहा था। बहुत बढ़िया मोमेंटम था। और हम लोग ये समझ ही नहीं पाते कि HAL क्या काम करती है, HAL क्या काम करती है और इसके सामान की कब रिक्वायरमेंट होगी। ये सब चीज़ें अगर आप समझोगे कि भाई इसका क्या काम है और इसके कब इसकी डिमांड आएगी, तो धीरे धीरे आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेगी कि आपको स्टॉक कैसे चूज करना है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर हमने कोई रिकमेंड नहीं किया है, ना ही हमने बाई सेल की सलाह दी है। सिर्फ ये बताया है कि किस तरह से आपको यहाँ पर इन पर स्टडी करना है, फोकस रखना है कि आगे चल के क्या कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।